भावी प्रशासकों का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 21 मई को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है उसे हम डिस्कस करेंगे और उसके हम सही आंसर लगाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास सेट डी है, तो आप अपने पेपर से मिलान कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परमहंस मंडी की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आपको पता ही है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति को शुरू किया गया था? तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीर दास। कबीर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? दोस्तों 1917 में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। किसानों को अपने 3/20वें भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था और इसे तीन कटिया पद्धति कहते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तीन कटिया पद्धति। क्वेश्चन नंबर 6, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? सिद्धू और कानू, ये दोनों ने संथाल विद्रोह की शुरुआत की थी। तो सिद्धू, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश ब्लैंक में कहां हुई थी? तो दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? नहीं है बोला है दोस्तों, तो अजंता, बाग, साची तीनों ही जगह पर है, बलसार में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक है मध्यकालीन इतिहास की, अल बरूनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 10, परंपरा के अनुसार अलवारों और नेवारों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 23 और 63, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब आसियान देशों में जो चीन से निकलकर मैकांग नदी बहती है वो किस देश से होकर नहीं जाती है, पूछा है दोस्तों। तो ये चीन से निकलकर कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के थोड़े से दक्षिण हिस्से में जाती है। तो वियतनाम में भी बहती है लेकिन बांग्लादेश में नहीं जाती है। तो याद रखें, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम। 91.98%, लगभग 92% के आसपास है। तो याद रखना 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, 90 ईस्ट रीज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 15, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध या लैंडलॉक देश नहीं है? लैंडलॉक देश वो होता है दोस्तों जो अन्य देशों की सीमा से घिरे हुए होते हैं, जिनकी सीमा ओशियन या समुद्र से नहीं लगती है। तो इसमें नेपाल, लाओस, भूटान ये सभी समुद्र से लगते हैं। लेकिन थाईलैंड, बी इसका राइट आंसर है, थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो लैंडलॉक नहीं है बल्कि इसकी सीमा पैसिफिक ओशियन से लगती है, पश्चिमी प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, जो डी जो ऑप्शन है वो गलत है। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो तीसरा नहीं है बल्कि 6th रैंक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भारत में लौह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, बी गलत है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 80% झारखंड और उड़ीसा नहीं करते, लगभग 60% के आसपास करते हैं दोनों। तो दोस्तों इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18,
वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली में सबसे बड़ा उत्पादक रहा? तो 2021 के जो फसलों के आंकड़े आए हैं उसमें गुजरात फर्स्ट रहा है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 3 देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ये तीनों ही देशों में एटलस पर्वत फैला हुआ है, इसलिए तीनों ही कंट्री को एटलस कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो दोस्तों ये मैंग्रोव वन है या ज्वारी वन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और साइक्लोन जब आता है, चक्रवात जब आता है, तो चक्रवात से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर देते हैं, क्योंकि काफी मजबूत वनस्पति होती है ये ज्वारी वन या सुंदरवन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ जिसे पियोट भी कहा जाता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिनोवियल जोड़। इसे सिनोवियल जोड़ भी कहा जाता है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, कीट प्रतिरोधक के लिए या कीट प्रतिरोध के लिए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट, और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 26, वायु की गति का मापन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, आईआईएफएम भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछा है दोस्तों, अनुसंधान संस्थान नहीं पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा भोपाल। अनुसंधान संस्थान पूछता तो राइट आंसर होता देहरादून, तो राइट आंसर है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 28, आयुष। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है आयुष, जिसका संक्षिप्त रूप है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इताई रोग करता है? कैडमियम प्रदूषण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एफपीओ। एफपीओ 2006, याद रखें आप, 30 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बुरहानपुर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस जनजाति को सम्मान के साथ, आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? दोस्तों ये जनजाति है सहरिया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कोयले के सकल उत्पादन में, सकल मतलब संपूर्ण उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, थर्ड रैंक है मध्य प्रदेश की, थर्ड पोजीशन रखता है भारत में मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 23 साल से लेकर के 60 वर्ष तक की विवाहित और त्यागशुदा या तलाकशुदा महिलाओं को ये रुपए दिए जाएंगे। 23 से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1000 रुपए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? दोस्तों ऑप्शन ए डिंडोरी, मात्र 94 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? ऑप्शन सी 3 बार, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1000। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने ऑप्शन सेट डी लिया हुआ है, सेट डी है, मैच कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? दोस्तों मैंने इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों को ही राइट माना है, क्योंकि गृह मंत्री भी हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा गया है, और मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री भी हो सकता है। देखते हैं आयोग क्या देता है। दोस्तों हमने परफेक्ट और बिल्कुल करेक्ट आंसर
देने की कोशिश की है। हो सकता है आयोग जो आंसर की देगा उसमें से 1-2 आंसर मिसमैच हो सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो सही देने का प्रयास हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और डी भी सही है। तीसरा इसका गलत है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम नहीं होता, बल्कि तापमान बढ़ता है, क्योंकि वो समुद्र से काफी दूरी पर है। इसलिए यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव होता है दोस्तों। इसलिए गर्मी में यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ेगी, ठंड में अधिक ठंड पड़ेगी, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर आपको सम जलवायु देखने को मिलेगी। और जब हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाते हैं तो वहां पर हमें विषम जलवायु देखने को मिलती है। इसलिए 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के सबसे बड़े भंडार? दोस्तों ऑप्शन ए बालाघाट। बालाघाट में भरवेली माइंस है, जो बालाघाट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ी माइंस है भरवेली, जो मैंगनीज के लिए फेमस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकेंड, लाल और पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ये गलत होगा। ऑप्शन 3 मालवा पठार में काली गहरी मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, दोस्तों ये भी सही है। तो 2 गलत है, बाकी 1 3 4 सही है। तो ऑप्शन डी 1 3 4 ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुएं और ट्यूबवेल या कुएं और नलकूप। लगभग मध्य प्रदेश के 67% पार्ट पर कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट दिख नहीं रहा होगा। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? एक तरफ सिंचाई परियोजना दी हुई है, एक तरफ जिला दिया हुआ है दोस्तों। तो बारना रायसेन बिल्कुल सही है, कोलार सीहोर ये भी सही है। सुख्ता दोस्तों ये खंडवा की है, ना कि बैतूल की, ये गलत है। और चौथा है पुनासा खंडवा, ये बिल्कुल सही है। तो सुख्ता सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 मध्य प्रदेश में लौह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों पहला कथन सही नहीं है। लौह उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान नहीं है दोस्तों, चौथा स्थान है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 अखरानी और मतवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? कंदरा या इसी को कैनियन कहा जाता है, गार्ज कहा जाता है। तो दोस्तों अखरानी की पहाड़ी को काटकर यहाँ गहरे कैनियन नर्मदा नदी ने बनाया हुआ है। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बीना बेतवा की सहायक नदी है, बीना धसान ये सब बेतवा की सहायक नदी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? दोस्तों इसका वन क्षेत्र जिले में क्षेत्रफल प्रतिशत पूछा है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा श्योपुर। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो बालाघाट सबसे ज्यादा प्राप्त करता है, उसके बाद मंडला है। तो मंडला इसका राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर है 50 का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? जब किसी क्षेत्र में औद्योगिक विकास ज्यादा होता है, विदेशी व्यापार ज्यादा आता है, एफडीआई ज्यादा होता है, तो दोस्तों कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन से चीजें सस्ती होती हैं। तो बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, ए इसका राइट आंसर है, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 52 किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब इसको नेशनलाइज्ड कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1949। क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, मतलब सीजीआई से, मतलब कोलिजियम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है? तो कोलिजियम की सलाह पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया जाता है, ये कहा गया है आर्टिकल 222 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 222। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है? ये कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव आपको पता ही है, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना का बेस था, आधार था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 13 दिसंबर 1946।
क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन प्रदान करता है, मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में किया गया था, जिसके तहत लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के और सभी राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या के केवल 15% सदस्य ही मंत्री हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई थी। जबकि पुडुचेरी और दिल्ली इसके अपवाद हैं, वहां विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% सदस्य मंत्री बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वै शासन प्रणाली लागू की थी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 72 में किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसमें राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमतान शक्तियां दी गई हैं। इसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल को अनुच्छेद 161 से क्षमतान शक्तियां दी गई हैं। दोनों की क्षमतान शक्तियों में कुछ अंतर है। क्वेश्चन नंबर 59, देखते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो मुंबई का पुणे शहर इसका मेजबान बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो मऊ शहर है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, दोस्तों इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कहां आयोजित की गई? तो ये इंदौर में की गई और ये इसका 17वां संस्करण था, आपको पता होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों, रंगास्वामी कप ये हॉकी से रिलेटेड है, बाकी सब सुमेलित हैं। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो ऑप्शन सी, रोमेश पठानिया को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मेसी को यह पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? तो ये इटली की राजधानी रोम में है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यही वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी भी करता है संस्था। क्वेश्चन नंबर 69, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जारी की? आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर घर बिजली के तहत ये योजना चालू की गई है, जो विद्युत मंत्रालय इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 70, वर्तमान में मतलब अप्रैल 2023 तक भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन थे? मनोज पांडे 70 का ए राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारासिंगा नामक एक शुभंकर करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कानाकिसली इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी सही नहीं है, तो वही राइट आंसर होगा। ये विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कला है, ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 73, निर्मल वर्मा पुरस्कार संस्कृति विभाग के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए। तो 73 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? तो दोस्तों, ये अलबरूनी ने दिया है, जिसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है, अलबरूनी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खां एवं वंश गोपाल का संबंध किस स्थान से? तो दोस्तों, इंदौर से था इनका संबंध। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो सांची जो रायसेन जिले में है दोस्तों,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन डी तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? दशपुर, दशपुर मंदसौर को कहा जाता था। ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर है, आज भी यह मंदिर है मंदसौर में। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? लोक मत से रिलेटेड थे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, आनंद सिंह श्याम एवं धनिया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से? दोस्तों गोंड चित्रकला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है? की गई है के संथानम कमेटी, बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है? ऑप्शन बी आर्टिकल 338 338, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि 338 ए में एसटी आयोग की बात की गई है और 338 बी में ओबीसी आयोग की बात की गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त में नहीं हो सकता? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के सदस्य तो एमएलए कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 84, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 85, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी 5 हो सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों का विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों इसमें कथन ए भी सही है और कथन सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों को कहां विनिर्दिष्ट किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दूसरी अनुसूची भारत का संविधान। तो याद रखें, दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है और तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की है, तो पहले वेतन बाद में शपथ, ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों 1 फरवरी 1994, बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्टिकल 315। तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात अनुच्छेद 315 में की गई है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोर्टेसा। बाकी ए बी सी तीनों ही सही हैं, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? तो ये है जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94, साइबर सुरक्षा की विशेषता है उपयुक्त सभी, डी इसका 94 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? विश्वव्यापी पहुंच, ऑप्शन सी 95 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? ऑप्शन बी, वो नौकरियों को विस्थापित कर सकता है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? अनुकूलन मतलब ऑप्टिमाइजेशन, इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी शॉटकी डायोड, शॉटकी डायोड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी क्षमता। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो इसका राइट आंसर है अशुद्धि अंतःक्षेप। तो याद रखें 100 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये हमने देख लिया। मेरे पास पेपर सॉरी सेट डी था, फर्स्ट पेपर का सेट डी, और इसके सारे ही आंसर हम लोगों ने देखे और मुझे लगता है आपने इसे मैच कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। और आपको एक जानकारी दे दें, बहुत जल्दी हमारे यहाँ एमपीपीएससी मेंस के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।